परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो ऊर्जा मूलाधार में पड़ी हुई है उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे कोई कोई उसे कुंडलिनी कहता है, कोई कोई सर्पणी कहता है, कोई कोई सुरती की धार कहता है, कोई कोई अमृत की धार कहता है और कोई कोई माया कहता है, महामाया कहता है। परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अक्सर ये ऊर्जा जब हमारे मूलाधार में बैठी रहती है तो वो एक सर्प की स्थिति में बैठी रहती है। 3.5 लपेटा मार करके वो बैठी रहती है, जैसे लगता है कि कोई सर्प कुंडली मार करके बैठा हो। ऐसी ही अवस्था में योग की भाषा में लोग इसे कुंडलिनी कहते हैं। जब ये ध्यान साधना के आकर्षण में ऊपर की तरफ उठती है या उठना शुरू होती है तो किसी किसी के अंदर में यह सर्प की तरह चलते हुए अनुभव में आती है या उसका शरीर सर्प की तरह लहराना शुरू हो जाता है। इसी हालत में इसे कुछ लोग सर्पिणी भी कहते हैं। ज्यादातर साधकों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान के समय में आपने देखा होगा बहुत सारे साधकों का शरीर लहराते हुए आपको देखने को मिलेगा। ऐसी हालत में कोई कोई साधक डर भी जाते हैं, लेकिन घटना चाहे जो कुछ भी हो रही हो, इसकी अनुभूति बड़ी ही सुखद होती है। वैसे भिन्न भिन्न लोगों की अनुभूतियां भिन्न भिन्न हैं, एक जैसी अनुभूति नहीं हो सकती है, इसलिए कोई खास एक मार्गदर्शन देना इसमें संभव नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि राजयोग की भाषा में लोग इसे ही सुरती की धार कहते हैं या फिर अमृत की धार कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब इस ऊर्जा का प्रवाह नीचे की तरफ होने लगता है, यानी संसार की तरफ होने लगता है, भोग विलास में लिप्त हम रहने लगते हैं, तो इसी का नाम माया हो जाता है। बहुत लोग इसे महामाया भी कहते हैं। जब एक मानव इसके प्रभाव में रहता है और इसका असर अपने ऊपर अनुभव करता है तो वह बार बार कहते हुए सुना जाता है, क्या कहें जी, माया ने घेर लिया है, मोह माया में फंस गया हूं। तरह तरह से लोग इसके संबंध में बातें करते हुए देखे जाते हैं, जबकि इसका मुख्य कारण है ऊर्जा का धार जब नीचे प्रवाहित होने लगता है तो ऐसा ही होता है। व्यक्ति तरह तरह की बातें करने लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, वह तरह तरह के आसक्तियों में फंसता चला जाता है। वहीं जब ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगता है, सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होने लगता है, तो उस ऊर्जा के गमन से आनंद की जो अनुभूति होती है, जो सुख का एहसास होता है, वो सुख इतना प्रबल है, इतना आनंददायक है कि अब ये संसार से आपको अनासक्त करते चला जाता है। संसार में कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो उस सुख की बराबरी कर सके। वो सुख हर सुख पर भारी पड़ जाता है। ऐसी ही अवस्था में एक साधक के अंदर में या एक व्यक्ति के अंदर में संसार के प्रति अनासक्ति पैदा होना शुरू होती है। इसके पहले सही अनासक्ति नहीं पैदा होती। अक्सर लोग संसार के दुख से जब भागते हैं, संसार में जब उन्हें ठोकर लगता है, तो संसार से उदासीन होते हैं और कहने लगते हैं कि जी अब विरक्ति आ रही है, मेरे अंदर में अनासक्ति हो रही है। लेकिन सत्य कहा जाए तो ये सही विरक्ति नहीं है, सही अनासक्ति नहीं है। अब इस अनासक्ति को या इस विरक्ति को लोग तरह तरह से पेश करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, लेकिन याद रहे यह एक धोखा है, धोखे जैसा है।
जैसे ही परिस्थिति उनके अनुकूल होती है फिर वो वही हो जाते हैं जो पहले थे। उनके अंदर में चरित्र का कोई बदलाव नहीं होता, सब कुछ वैसा ही हो जाता है जैसे वो पहले रहा करते थे। इस संसार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की ऐसी ही संख्या है। ज्यादा से ज्यादा लोग मोह माया के घेरे में फंसे हुए दिखते हैं। जिन साधकों के अंदर में सचमुच ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, ऊपर की तरफ ऊर्जा उठने लगती है, तो इससे जो स्थिति बनती है, इससे जो उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, इससे जो उन्हें रस मिलता है, अब ऐसा रस या ऐसा आनंद उन्हें संसार में किसी चीज में नहीं मिलता। फिर उन्हें संसार से उदासीनता होने लगती है, संसार के प्रति अनासक्ति होने लगती है। यही सही अनासक्ति है। यही अनासक्ति आगे चल करके सही विरक्ति के भूमि पर पहुंचाती है। चलो चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो, आप इस तरफ मुड़े हैं और सचमुच में अब आपके अंदर में ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ होने लगा है, तो फिर आपके भी अंदर में सही विरक्ति पैदा होने लगती है, सही अनासक्ति आने लगती है। इससे यही पता चलता है कि हर हाल में जब तक ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ नहीं होगा, ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, जब तक सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से वह प्रवाहित नहीं होने लगेगा, तब तक सही विरक्ति या सही अनासक्ति नहीं पैदा होगी। और जब तक सही आसक्ति या सही अनासक्ति पैदा नहीं होगी, तब तक लोग धोखा देते हुए ही नजर आएंगे। चाहे वो कितना भी बड़ा वेशभूषा बना लिए हों, कितने भी बड़े धर्म के पद पर बैठे हों, उनके द्वारा धोखा होता ही रहेगा। वो लोगों को भी धोखा देते रहेंगे और जाने अनजाने वो स्वयं से भी धोखा करते हुए दिखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोग परोपकार के नाम पर भी धोखा करते हुए दिखेंगे। जब भी परोपकार करने की बारी आएगी तो पहले वो हिसाब किताब देखेंगे कि इस कार्य को करने से उनका कितना व्यक्तिगत फायदा हो रहा है। जब उनका व्यक्तिगत फायदा होता हुआ दिखेगा तभी वो परोपकार के काम में भाग लेंगे। अगर व्यक्तिगत फायदा होता हुआ नहीं दिखेगा तो वो परोपकार में कभी भी भाग नहीं लेंगे। ऐसे लोगों को अगर सत्संग भी करना होगा तो वह हर बार इसी बात का ख्याल रखेंगे कि इस कार्यक्रम से उनका व्यक्तिगत कितना लाभ है। अगर व्यक्तिगत फायदा होता हुआ दिखाई नहीं देगा तो वह तरह तरह की बहानेबाजी करेंगे, प्रयास करेंगे कि वो किसी तरह से भाग न लें। इस तरह से वह कोई न कोई बहाना बनाते हुए दिखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जब सही विरक्ति आ जाती है, सही सही ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है, तो फिर ये भेदभाव मिट जाता है। हमें अपनी कमियां दिखाई पड़ने लगती हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना का भाव बनने लगता है। अब ऐसे व्यक्तित्व के अंदर में केवल एक ही चीज का दर्द रहता है कि अन्य लोग भी कैसे इस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करते। सचमुच इस समाज का परिवर्तन तभी हो सकता है जब सभी लोग इस ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करने लगे, इसके सुख का स्वाद उन्हें मिल जाए, इसका आनंद उन्हें मिल जाए। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि अगर तड़प रहे हैं, उनके अंदर में कोई दर्द है, कोई कष्ट है, तो इसी को लेकर के है। एक गुरु के अंदर में भी तड़प है तो इसी को लेकर के तड़प है। वो चाहते हैं कि कैसे हर लोग अपनी इस ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाएं।
जब तक ये ऊर्जा ऊपर की तरफ नहीं उठेगी, उधर्वगामी नहीं बनेगी, तब तक सही समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अब ऐसा व्यक्ति हर वक्त हर पल सजग रहने लगता है, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा दृष्टि रखने लगता है, उसकी दृष्टि दूसरों के ऊपर से हटने लगती है, उसकी दृष्टि हमेशा अपने ऊपर रहने लगती है, क्योंकि अपने अंदर में एक घटना घट रही है। अब उसी घटना पर वो एकाग्र रहता है, सोचते रहता है, देखते रहता है कि क्या हो रहा है। उस घटना से मिलने वाले आनंद को वो किसी हालत में अब खोना नहीं चाहता है, उससे दूर नहीं होना चाहता है। इस तरह से वो जाने अनजाने अंतर्मुखी हो जाता है। कब अंतर्मुखी हुआ पता ही नहीं चलता। अब बाहर से वो खोया खोया रहता है, लेकिन अपने अंदर में वो हमेशा सजग रहता है, सजग रहता है। अब वो बार बार डरा रहता है, सोचते रहता है कि कहीं ये आनंद उसका खो न जाए, कहीं उसका ये आनंद लुट न जाए। अब वो बार बार सजग रहता है। आपने देखा होगा, जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो जो यात्रा होती है ना, वो यात्रा बड़ी ही सुखद होती है। फिर जब हम लक्ष्य पर पहुंच जाते हैं तो फिर लक्ष्य में खो जाते हैं। लेकिन उस लक्ष्य पर पहुंचने के पहले जो यात्रा होती है, वो यात्रा सबसे सुखद होती है। ठीक ऐसे ही जो ऊर्जा गमन की यात्रा है, वो अद्भुत है, बड़ा ही सुखदायी है, और सारा परिवर्तन इसी में घटित होता है। जैसे जैसे परिवर्तन होते जाता है, हम अपने लक्ष्य के करीब होते चले जाते हैं, लक्ष्य के करीब होते चले जाते हैं। यही इसका सिद्धांत है।